जिस 10 रुपए को आप मामूली समझकर यहां वहां उड़ा देते हैं, वही 10 रुपए कंपाउंडिंग की ताकत से आपको लखपति बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए बैंक बैलेंस भारी होना चाहिए, तो रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी ये गलतफहमी और आपका बैंक बैलेंस दोनों हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर आप रोज अपनी फिजूल खर्ची रोककर सिर्फ 10 रुपए बचाते हैं, तो महीने के होते हैं 300 रुपए। सुनने में ये रकम बहुत छोटी लगती है, शायद एक पिज्जा से भी कम। लेकिन खेल रकम का नहीं, खेल समय का है। अब सवाल ये आता है कि इस 300 रुपए को काम पर कैसे लगाया जाए ताकि ये दिन रात बढ़ता रहे। आपके पास निवेश के 3 मुख्य रास्ते हैं और तीसरा वाला आपका दिमाग घुमा देगा। पहला रास्ता है बिल्कुल सुरक्षित खेल। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई पर एक पैसे का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बैंक की आरडी या पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेस्ट है। पीपीएफ में अभी सरकार 7.1% का ब्याज दे रही है। अगर आप 300 रुपए महीना पीपीएफ में डालते हैं, तो यह पैसा सरकारी गारंटी के साथ बढ़ता रहेगा। 20 साल में आपका यह छोटा सा निवेश लगभग 1,60,000 से 2 लाख रुपए के बीच बन जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं। दूसरा रास्ता है स्मार्ट निवेश का, यानी गोल्ड। लेकिन यहां सुनार के पास जाकर गहने खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि मेकिंग चार्ज में आपका मुनाफा चला जाएगा। समझदार निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड चुनते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे जैसे बाजार में सोने के दाम बढ़ेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा और ऊपर से सरकार आपको हर साल 2.5% का अलग से ब्याज भी देती है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल रास्ते पर, जहां असली दौलत बनती है। वो है म्यूचुअल फंड एसआईपी। इतिहास गवाह है कि भारतीय शेयर बाजार ने लंबी अवधि में औसतन 12 से 15% का रिटर्न दिया है। अगर आप वही 300 रुपए महीना किसी अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है। 12% के हिसाब से 20 साल में यह रकम लगभग 3 लाख रुपए बन जाती है। और अगर आप में सब्र है और आप इसे 30 साल तक चलने देते हैं, तो यही चाय के खर्च जितना पैसा 8 लाख रुपए से ज्यादा बन जाता है। फर्क बिल्कुल साफ है। बैंक में रखने पर पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन महंगाई से हार जाता है। जबकि मार्केट में रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड यानी मुनाफा कई गुना ज्यादा है। अमीर लोग यही करते हैं। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सुरक्षित जगह रखते हैं और एक हिस्सा रिस्क लेकर मार्केट में बढ़ाते हैं। इसलिए मुद्दा ये नहीं है कि आपकी सैलरी कम है, मुद्दा ये है कि आप शुरुआत नहीं कर रहे। याद रखिए, समंदर बूंद बूंद से ही भरता है। अगर आप आज 10 रुपए नहीं बचा सकते, तो कल आप 10,000 कमाने पर भी नहीं बचा पाएंगे। आदत डालिए, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब आप मुझे कमेंट करके एक बात सच सच बताइए, निवेश के मामले में आप किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? सोने की चमक पर या शेयर बाजार की रफ्तार पर? गोल्ड या मार्केट? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, तो घबराइए मत। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है, उसे अभी देखिए।